लगभग 4 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का प्लान खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। रूस के बिना रुके हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की उम्मीद जगाई थी, लेकिन अब उनकी योजना पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप नाराज है कि ज़ेलेंस्की ने प्रस्ताव को ठीक से पढ़ा तक नहीं, जबकि यूरोपीय देशों ने ज़ेलेंस्की का खुलकर साथ दिया है। ये तनाव पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद करने से पीछे हट गया तो फिर क्या होगा। साल 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था और तब से रूस यूक्रेन के डोनबास जैसे पूर्वी इलाके पर कब्जा जमाए हुए है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हाल ही में रूस ने 1600 से ज्यादा ड्रोन्स और 1200 गाइडेड बॉम्ब्स और 70 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें ओडेसा, कीव और खार्किव जैसे शहरों की बिजली तक गुल हो गई। ट्रंप ने नवंबर में राष्ट्रपति बनते ही वादा किया था कि वे इस जंग को जल्दी खत्म कर देंगे। अब ट्रंप की नाराजगी चरम पर है। 7 दिसंबर को वॉशिंगटन में उन्होंने कहा कि वे थोड़े निराश हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने उनके प्रस्ताव को पढ़ा तक नहीं। उनके बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूक्रेन रूस से ज्यादा भ्रष्ट है और उनके पिता शायद अब इस बातचीत से पीछे हट जाए। मियामी में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच 3 दिन की बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि यूक्रेन ने कब्जे वाले इलाकों पर दावा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप का कहना है कि रूस योजना से सहमत है, लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद सब कुछ बिगाड़ रही है। इसी बीच यूक्रेन में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते प्रेसिडेंट के ऑफिस के चीफ आंद्रिय येरमाक को इस्तीफा तक देना पड़ा, जिससे अमेरिका को और ज्यादा शक पैदा हो रहा है। अमेरिका के साथ अपने रिश्तों में आई तल्खी के बीच ज़ेलेंस्की ने यूरोप की ओर रुख किया है। 8 दिसंबर को लंदन में ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से उनकी बंद कमरे में बातचीत हुई। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि वे कोई इलाका रूस को नहीं देंगे, क्योंकि ये न सिर्फ उनके संविधान और कानून है, बल्कि नैतिकता का सवाल भी है। वे लड़ रहे हैं ताकि अपनी जमीन को बचा सकें। यूरोपीय नेताओं ने उनका जोरदार समर्थन किया। मर्ज ने कहा कि यूक्रेन का भविष्य यूरोप का भविष्य है और वे पीछे नहीं हटेंगे। स्टारमर और मैक्रो ने सुरक्षा गारंटी और यूरोपीय संघ की सदस्यता पर तेजी से फैसला लेने का वादा किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस फिर से हमला करे तो पार्टनर क्या करेंगे, और वे ट्रंप से मिलने अमेरिका जाने को तैयार हैं अगर प्रस्ताव क्लियर हो। ये सब देखकर लगता है कि शांति की राह मुश्किल है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से यूक्रेन को अमेरिकी मदद कम होने का डर है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ट्रंप की रणनीति की तारीफ कर रहे हैं। जानकार कहते हैं कि यूरोप का साथ ज़ेलेंस्की को ताकत दे रहा है, लेकिन अमेरिका के बिना युद्ध लंबा खिंच जाएगा। क्या ट्रंप योजना बदलेंगे या यूक्रेन झुकेगा? आने वाले दिनों में ब्रसेल्स में नाटो और यूरोपीय संघ की बैठकें इसका फैसला करेंगी। फिलहाल ज़ेलेंस्की का संकल्प साफ है, जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ेंगे और यूरोप उनके साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।